आपने यौम सब्त के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन शायद आपने साले सब्त और मलकाए सब्त के बारे में नहीं सुना। ये यहूदियों ही के वो अय्याम हैं और यहूदियों ही की वो मलका है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कही जाती हैं जिनको सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले तो अय्याम सब्त के बारे में जान लीजिए कि अय्याम सब्त क्या हैं, फिर उसके बाद हम आपको साले सब्त और मलकाए सब्त के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ इस बारे आगाह करने की कोशिश की जाएगी कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है और इसके लिए रोशनी का इंतज़ाम कैसे किया जाता है और खुरूज बाब में ये बात किस तरह से सामने आई थी। यहूदी कैलेंडर में हफ्तावार सब्त के अलावा दीगर कई खुसूसी अय्याम सब्त भी मनाए जाते हैं जिन्हें अरबा पैराशियूत कहा जाता है। अरबा बमानी 4 है। इन खुसूसी अय्याम सब्त के वकू का ज़माना पहले महीने निसान और 11वें महीने शिवाल के दरमियान का है। कि 4 अय्याम सब्त मुख्तलिफ नामों से मंसूब किए गए हैं, जिनमें पहला नाम सब्ते शिकालीम है, दूसरा सब्ते ज़ाकोर है, तीसरा सब्ते पारा है और चौथा सब्ते चौदेश है। ताहम अय्याम सब्त महज इतने ही नहीं हैं, बल्कि इनके अलावा 10 मज़ीद अय्याम सब्त भी मनाए जाते हैं। रिवायात के मुताबिक तख्लीक नूर का ये अमल बुध के रोज़ हुआ था, जबकि इसका तखमीनी वक्त यरूशलेम के वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे का था। यहूदी रिवायात के मुताबिक तख्लीक का ये दिन यहूदी कैलेंडर के पहले महीने निसान में हर साल दोबारा आता है, जबकि तख्लीक के रोज़ शब के ठीक 6 बजे शाम 28 साल के बाद सूरज दोबारा अपने मकाम पर वापस आता है। लिहाजा ऐसे मौके पर बाबरकत सूरज यानी बरकात हशमा शम्मा का नगमा पढ़ाया जाता है। लेकिन क्योंकि सूरज सारी दुनिया में ठीक इस वक्त मौजूद नहीं होता, इसलिए तय किया गया है कि बाबरकत सूरज का ये नगमा बुध को दिन के वक्त ही पढ़ लिया जाए। बाबरकत सूरज का ये नगमा आखिरी दफ़ा 18 अप्रैल 1981 में गाया गया था, जिसके बाद फिर ये 8 अप्रैल 2009 को गाया गया। तख्लीक सूरज का अमल देखने के लिए यहूदी इस तारीख को मैदान में जमा होते और ये दुआ पढ़ते, बरकत वाले आप हैं रब हमारे खुदा, कायनात के बादशाह जो तख्लीक के काम को सरअंजाम देते हैं। अगरचे इस दुआ के लिए मिनियन यानी कम अज़ कम 10 बालिग मर्द की मौजूदगी लाजमी नहीं है, लेकिन अक्सर यहूदी उलमा ज़ोर देते हैं कि दुआ के लिए एक बड़ी तादाद को ज़रूर मौजूद होना चाहिए। अगर किसी वजह से सूरज बादल से छुप जाए तो ये दुआ मुलतवी कर दी जाती है। ताहम अगर दोपहर तक भी सूरज छुपा हुआ ही रहे तो फिर दुआ इसी तरह पढ़ी जाती है कि बाबरकत है आपकी हस्ती जो तख्लीक के काम को सरअंजाम देती है। नाज़रीन गिरामी, अब बात कर ली जाए साले सब्त की कि साले सब्त क्या है। तो यौम सब्त की तरह यहूदियों के यहाँ एक साले सब्त भी मनाया जाता है। हर 7 साल के आखिरी साल को वो साले सब्त कहते हैं और इसे यौम सब्त ही की तरह मनाते हैं। इस पूरे साल में कोई खेती बाड़ी नहीं की जाती और ना ही पैदाशुदा फसल उठाई जाती है। यहूदी शरीयत में ऐसा करना हराम है, क्योंकि खुद खुदा ने इन्हें ऐसा करने से मना फरमाया है। किताब इस्तस्ना में ये बात कही गई है कि हर 7 साल बाद तो छुटकारा दिया करना, और छुटकारा देने का तरीका ये हो कि अगर किसी ने अपने पड़ोसी को कुछ कर्ज दिया हो तो वो उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी भाई से इसका मुतालबा न करे, क्योंकि खुदावंद के नाम से इस पर छुटकारे का ऐलान हुआ है। परदेसी गैर यहूदी से अलबत्ता इसका मुतालबा कर सकता है। अब साले सब्त में यहूदी ज़रई मालकान के मामलात बड़े अजीब व गरीब हैं। लिहाजा इस फरमान के मुताबिक यहूदी इस आखिरी साल में अपने सारे कर्जे मुआफ़ कर देते हैं, जिससे मुराद सदका होता है। ताहम इस उसूल का इत्तलाक अमूमी तौर पर महज ज़रई कर्ज़ों या ज़रई अफराद पर होता है। बाद में जब कारोबार तिजारत में वसअत पैदा हुई तो कर्ज़ों की मुआफ़ी उनके लिए एक बड़ा मसला बन गई। इससे ओहदा बरा होने की खातिर उनके उलमा ने एक दरमियान की सूरत ये निकाली कि उन्होंने कर्ज़ खाहों यानी कर्ज़ वापस मांगने वालों की जानिब से अदालतों को ये इख्तियार दे दिया कि वो उनकी जानिब से कर्ज़दारों से कर्ज़ाजात वसूल कर लें। यहूदी बड़ों ने अवामुन्नास से ज़रूरतमंदों को गैर सूदी कर्ज़े फ़राहम करने की भी हौसला अफजाई की।
मौजूदा दौर में इसराइल में मंदरजा वाला कानून पर अमल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए इसराइल के बड़े रबियों की कौंसिल ने यह हल निकाला कि यहूदी अपनी फसल पहले गैर यहूदी को फरोख्त करें और उन्हें इसका मालिक बनाएं। इस मकसद के लिए वो एक मुआहदा तश्कील देते हैं जिसमें गवाह के तौर पर रबी भी दस्तखत करता है। फिर सब्त साल के आखिर में गैर यहूदी या तो इस फसल का दोबारा मालिक बन जाता है या फसल की तयशुदा कीमत अदा कर देता है। साल सब्त में यहूदी ज़रई मालकान को इजाज़त दी गई है कि वो फसलें उगाते रहें, लेकिन न अपने लिए बल्कि गैर यहूदियों के लिए, क्योंकि तौरात इन्हें अपने खेतों पर काम करने से रोकती है, ना कि गैर यहूदियों के खेतों पर काम से। इस ज़िमन में मज़ीद गुंजाइश ये निकाली गई कि अगरचे यहूदी अपनी फसल खुद उगा नहीं सकते, लेकिन वो चाहें तो फसल दरामद करके ख़रीदो फरोख्त का कारोबार जारी रख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मलका-ए सब्त क्या है? मलका-ए सब्त यहूदी कौम के लिए खुदा की जानिब से एक इनाम है, क्योंकि इस दिन इनके यहाँ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान यानी मलका-ए सब्त आती है। हर जुमे को ज़वाल आफ्ताब से कुछ पहले मलका-ए सब्त तशरीफ़ लाती है और यहूदियों को तक़द्दुस और खुशियों का तोहफ़ा इनायत करती है। इसकी आमद के बाद ज़िंदगी की नक़्ल हरकत में नुमायाँ कमी आ जाती है और परेशानियाँ और मुसीबतें एक तरफ रख दी जाती हैं। तालमूद में ये बात लिखी हुई है कि मेरे ख़जाने में एक कीमती तोहफ़ा मौजूद है जिसका नाम सब्त है और मैं ये तोहफ़ा इसराइलियों को देना चाहता हूँ। सब्त के दिन का आगाज़ जुमे को गुरूब आफ्ताब से 18 मिनट कबल शुरू होता है और सेंसर को गुरूब आफ्ताब के 1 घंटे के बाद तक कायम रहता है। यहूदी इस्तिलाह में सब्त के मानी ही काम से गुरेज के हैं। यह दिन खुदा के साथ यहूदियों के अहद का दिन तस्लीम किया जाता है, जिसमें वो न सिर्फ हर तरह के काम से आज़ाद होकर जिस्मानी आराम करते हैं, बल्कि दुआएं, नमाज और तौरात पढ़कर रूहानी सुकून भी हासिल करते हैं। सब्त की तैयारी जुमे ही से शुरू कर दी जाती है और हर चीज़ तैयार हालत में मौजूद रखी जाती है। इस मकसद के लिए शाम को चिराग रोशन होने से पहले पहले हर काम का अंजाम पा जाना ज़रूरी करार दिया जाता है। सब्त के लिए रोशनी करना अमूमी तौर पर अहम समझा जाता है। इस दिन के इस्तकबाल के लिए रिवायती तौर पर सफ़ेद कपड़े वाली एक मेज़ बिछाई जाती है, जहां सब्त वाली मोमबत्तियां नुमाया जगह पर रखी जाती हैं। ये मोमबत्तियां ख़ास सब्त के लिए वाकिफ़ होती हैं, जिनकी कम से कम तादाद 2 मुकर्रर की गई है। 2 की ये तादाद खुदाई ग़िज़ा मन्नो सलवा की याद में है। यौम सब्त पर जुमे की शाम से मोमबत्तियों का जलना एक लाजमी फ़ेल है। आजकल यहूदी कैलेंडरों में मोमबत्तियां जलाने के ठीक औकात भी शाया किए जाते हैं। रिवायती तौर पर यह भी कहा गया है कि हर बच्चे की पैदाइश पर एक मोमबत्ती इजाफी तौर पर लगाई जाए। सब्त के लिए आमतौर पर सफ़ेद मोमबत्तियां मुंतखब की जाती हैं, जिन्हें यहूदी इस्तिलाह में निरोड शबत यानी सब्त की मोमबत्तियां कहा जाता है। इन्हें जलाने का काम ख़ातीन अंजाम देती हैं, जो इनके मजहबी फ़राइज़ का एक हिस्सा है। मोमबत्तियां सूरज गुरूब होने से अंदाज़न 18 मिनट कबल रोशन की जाती हैं। पहले ख़ातीन अपना सर ढांपती हैं और फिर दाएं तरफ से रोशन मोमबत्तियों को 3 दफ़ा अपनी तरफ लहराती हैं, जिसका मतलब तक़द्दुस का इजहार है। बाद अज़ां वो अपने हाथों से आंखें बंद करके चंद आयात पढ़ती हैं, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने खुदा के अहकामात की तामील का इकरार कर लिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।